हेलो गाइस। आज अपन डिस्कशन करेंगे वर्षा एसडी वैन में मेरी जो स्पोक साइट है वहाँ पर अगर मेरी इंटरनेट की फिजिबिलिटी नहीं है और मेरा हब लोकेशन है वहाँ इंटरनेट की फिजिबिलिटी है, तो उस इंटरनेट को आपको रिचेबिलिटी देनी है स्पोक साइट को। ठीक है। स्पोक साइट मेरा दो साइट है, यहाँ ब्रांच वन है, ब्रांच टू है और मेरा ब्रांच वन है। HQ1 ये मेरा हेडक्वार्टर साइट है जिसको मैं हब लोकेशन मान रहा हूँ। और स्पोक साइट का मेरा जो ब्रांच सीपी है उसमें आप रूट्स देखोगे तो कोई डिफॉल्ट रूट इंटरनेट एक्सेस के लिए यहाँ नहीं रिसीव हो रहा है। ठीक है। तो आपका टास्क ये रहेगा कि भाई आपको इंटरनेट की रिचेबिलिटी प्रोवाइड करवानी है। हम देखते हैं कि HQ1 साइट पे डिफॉल्ट रूट मिल रहा है और वहां से आपको। ठीक है। तो देखते हैं गाइस कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मेरा HQ1 साइट है, हेडक्वार्टर साइट, जिसको हब लोकेशन में बोल रहा हूँ। ये आप ये देखोगे तो वर्षा एसडी वेन में मेरी स्प्लिट टनल आईनेट ट्रांसपोर्ट है। इसकी वेन साइड पे है, 603 इंटरफेस है। ये मेरा लेन साइड पे इंटरफेस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड है। मैं रूट चेक कर लेता हूँ। शो रूट राउटिंग इंस्टेंस RBL में लेन वी आर। ओके। आप यहाँ देखोगे तो मुझे डिफॉल्ट रूट मिल रहा है जो इसकी EBGP के थ्रू आपका TVI इंटरफेस ये है। ये हो गया मेरा हेडक्वार्टर साइट। ओके। मैं साइट की बात करूँ, मेरा है ब्रांच टू साइट है। यहाँ जो मुझे रूट मिल रहा है इस लेन वीआर में ओनली हब लोकेशन का मुझे 1060 एट 30.0 इसका यही रूट मिल रहा है मुझे। इसका आप ये देखो, ये रूट है मुझे यहाँ यहाँ मिल रहा है, इस लोकेशन पे मिल रहा है। बट इसका जो डिफॉल्ट रूट है ये रूट मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए। इसको अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। तो ये अपना टास्क रहेगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जो अपनी साइट है ब्रांच टू, इसके टेम्पलेट में अपन स्प्लिट टनल इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें आप इंटरनेट की रिचेबिलिटी डाया के थ्रू नहीं देके आप इसको गेटवे के थ्रू दोगे आप। ठीक है। इसमें डाया डाया डिसेबल रहेगा, बट इसमें गेटवे इनेबल रहेगा। ठीक है। गेटवे इनेबल का मतलब जब मेरा डिवाइस पे स्प्लिट टनल बनेगा तो इंटरनेट की रिचेबिलिटी है वो मुझे गेटवे यानी हब से मिलेगी। ठीक है। यहाँ लोकली कोई डिफॉल्ट रूट नहीं मिलेगा। SD WAN के थ्रू आपका हब पे जाएगा, हब पे देखेगा यहाँ कोई डिफॉल्ट रूट मिल रहा है तो इसको इंटरनेट की रिचेबिलिटी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपन। तो ये अपना टास्क है। हम इसके टेम्पलेट में आ गए हैं। टेम्पलेट में दोस्त बता देता हूँ कि मैं इसको फिलहाल के लिए अभी कैंसिल कर रहा हूँ, कि मैं वर्क फ्लो में आ जाता हूँ। वर्क फ्लो में आके स्पोक साइट टेम्पलेट में आ जाता हूँ। और स्पोक साइट टेम्पलेट में आके मैं यहाँ इंटरफेस भी वेन इंटरफेस देखोगे तो आप दो इंटरफेस वेन 3 आईनेट का है, बट ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ठीक है। और इस पे 0/3 का मैं एक बार इस कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ। जो इंटर ब्रीफ VNI 03 आईनेट पे इस पे कोई IP नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। VNI 04 को मैं इसको अनसाइन पोर्ट कर देता हूँ। ये मुझे इंटरफेस डिलीट हो गया, क्योंकि VNI 03 पे मैं देख रहा हूँ कोई यहाँ इंटरफेस VNI 03 पे कोई इंटरफेस यहाँ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको डिलीट किया है। ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। इंटरफेस मेरे दो ही हैं। मैं टनल पे आ जाता हूँ। टनल में मैं क्या करता हूँ, लेन वीआर सेलेक्ट करता हूँ और वेन इंटरफेस सेलेक्ट करता हूँ। वेन इंटरफेस मेरे पास में MPLS है और इंटरनेट है। मैं चाहूंगा कि मेरा भले ही इंटरनेट मेरा यहाँ से मेरे पास में दो वेन लिंक है हब पे जाने के लिए। एक मेरा है इंटरनेट का, दूसरा है मेरा MPLS का ये है। और अगर ये दूसरा कनेक्टिविटी मैं देखूं तो मेरा इंटरनेट पे जा रहा है और इंटरनेट से फिर वापस हब पे आ रहा है, तो मैं दोनों वेन ट्रांसपोर्ट सर्किट के लिए
ये क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ले लेता हूँ इंटरनेट, और इसको डाया सेलेक्ट नहीं करके मैं गेटवे सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा मैं इसी लेन वीआर के लिए एमपीएलएस कर लेता हूँ और उसको गेटवे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करके इसको रिक्रिएट कर देना है। थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं। मीनवाइल आपको बता दूं कि इसके जो मेरे ब्रांच ब्रांच वन है, ये मेरा एसडीएन बॉक्स है, एक कस्टमर का राउटर है। इस राउटर के पीछे लेन साइड में मैंने विंडोज पीसी भी लगा रखा है। विंडोज पीसी से मैं अभी अगर इंटरनेट के लिए देखूंगा, मैं आपको रिचेबिलिटी करवाऊंगा चेक, तो आप देखोगे कि इंटरनेट की कोई रिचेबिलिटी नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये है मेरा ये देख लो, ये कहीं कहीं आपको इंटरनेट की रिचेबिलिटी नहीं मिल रही है। हालांकि मैंने आईपी यहाँ कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये मेरा विंडोज पीसी है, इस पे आप आईपी देखोगे तो यहाँ आईपी है 10.1.20.2। ठीक है, हालांकि 20.1 है जो ये गेटवे है, ये इसको रिचेबल है। ठीक है, तो इसकी मैं रिचेबिलिटी करवा देता हूँ, गेटवे की रिचेबिलिटी इस विंडोज मशीन के लिए। पिंग 1020, पिंग 10 123 20.1। ठीक है, ये मेरी रिचेबिलिटी है। ठीक है, हब साइट का एक बार और देखता हूँ, इसमें 192 168 के 30 का नहीं जाएगा, ये नहीं होगा शायद, शायद ये नहीं होगा। वो मेरा अलग पर्पज था। चलो मैं ये देखता हूँ मेरा टेम्पलेट हो गया कि यहाँ। ठीक है, मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। और डिप्लॉय करने के बाद में जो अपना ब्रांच टू डिवाइस है, यहाँ अपन देखेंगे कौन सी स्प्लिट टनल कॉन्फ़िगर्ड हुई है और कौन से इसमें रूट आए हैं। ठीक है, अगर डिफॉल्ट रूट आया है तो वो कहाँ से आया है। ठीक है, अभी कोई रूट नहीं है इसमें। ठीक है, ये मेरा डिवाइस हो गया डिप्लॉयड। मैं कमिट कर देता हूँ, मैं कमिट करता हूँ टेम्पलेट को। एक्चुअली मैं ये चीज़ और बता दूँ, काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है कि भाई मैंने टेम्पलेट में तो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज कर दिया है, अब मेरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सेव क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वर्षा में आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप टेम्पलेट में अगर डिवाइस आपकी ऑनबोर्ड हो गई है, डिवाइस ऑनबोर्ड हो गई है और डिवाइस की ऑनबोर्ड होने के बाद में लाइव डिवाइस में आपने कोई टेम्पलेट में कोई चेंजेज किया है। ठीक है, टेम्पलेट में अगर कोई चेंजेस कर रहे हो तो उसके बाद में उस टेम्पलेट को जब तक आप कमिट नहीं करोगे, तब तक उसका इम्पेक्ट आपको इसकी सीएलआई में कॉन्फ़िगरेशन में आपको विजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए अपन को टेम्पलेट को कमिट करना है। कमिट टेम्पलेट, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरे स्पोक साइट टेम्पलेट था और कौन सी डिवाइस पे मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। ये टेम्पलेट है जो मेरी स्पोक साइट वाली ब्रांच टू पे कॉल है, ब्रांच वन पे कॉल है। मुझे वो टेम्पलेट का जो भी चेंजेस किया है मुझे इस डिवाइस पे पुश करना है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं ये डिवाइस सेलेक्ट करूंगा ब्रांच टू। ओके, तो मैं ब्रांच टू को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं ऑटो मर्ज पे यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके करता हूँ। लेट्स सी। ओ शिट, ये क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ एरर आया है, कुछ एरर आया है। ब्रांच टू फेल्ड विद डिवाइस अनरीचेबल, ब्रांच टू फेल्ड विद डिवाइस, डिवाइस अनरीचेबल क्यों बता रहा है ये। डिवाइस अनरीचेबल, डिवाइस तो रीचेबल है। ये क्या है, एक मिनट इसके जीयूआई में देखते हैं डिवाइस का क्या स्टेटस है। अच्छा, अच्छा ये भले सीएलआई में है बट ये समहाउ डिवाइस अनरीचेबल इसके जीयूआई में बता रहा है। तो इसको एक बार अपन देखते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको किया है मैंने, सिंग कॉन्फ़िग फ्रॉम अप्लायंस, इसको करता हूँ सेलेक्ट। यहाँ मैं देख रहा हूँ डिवाइसेज में
तो डिवाइसेज में मेरी टनल तो बनी हुई है, इंटरफेस डायन, ये ट्रबल शूटिंग का मतलब, ट्रबल शूटिंग का तो क्या है इसमें, ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, ये यूआई में है, इशू है थोड़ा, ये शायद सिम का नहीं हो रहा है, तो देखना पड़ेगा। बाकी इसमें कंट्रोलर के साथ में आप देखो, तो आप में हब एंड स्पोक में आपके हब के साथ में टनल बनी हुई है, अप है, कंट्रोलर के साथ में अप है, मुझे हब के रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो रूट, इसके रूट मिल रहे हैं। और दूसरा आप बात करो सो, है ना, ये समाव पता नहीं इसमें क्यों दिखा रहा है कॉन्फ़िग सिंक्रोनाइज ना, लेट्स सी, चेक करने दे एक बार इसको। हाय फ्रेंड्स, तो इश्यू अपना रिजोल्व हो गया है। तो डिवाइस मेरी ब्रांच 2 है, ब्रांच 2 की HQ1 डिवाइस की रीचेबिलिटी हो गई है। थोड़ा सा मेरी तरफ से मिस्टेक हो गया था इसमें, मैंने ऑल तो मैंने कंट्रोलर को रिबूट कर लिया था, लेकिन मुझे इस स्विच का नहीं पता चला था। ये स्विच मेरा ऑफ था, पावर ऑफ था, मैंने इसको जैसे ही पावर ऑन किया फिर ध्यान में आया, अरे यार। एनीवे, तो अभी डिवाइस मेरी अप आ जाएगी। हालांकि GUI में अभी डिवाइस तो रिचेबल आ गई है, इसका कॉन्फ़िगरेशन सिंक है, वो और हो जाता है। तो अभी अपन कमिट, जो टेम्पलेट अपन ने जो बनाई थी यहाँ, मॉडिफिकेशन जो टेम्पलेट में किया था, तो स्पोक साइट, इसमें टनल में जा, टनल जो दो मैंने गेटवे जो बनाए थे इसमें, ठीक है, इसको मुझे कमिट करना है, ठीक है। तो कमिट के लिए अभी अपन टेम्पलेट को पुश कर देते हैं। ये हो गया मेरा कमिट टेम्पलेट, ऑर्गेनाइजेशन मेरा ऑक्साइड टेम्पलेट, और मैं ब्रांच 2 पे इसको मैप कर रहा हूँ, और ओके कर दिया। देखते हैं अभी डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन पुश होता है कि नहीं होता है, लेट्स सी। ओके, ऑल्थो डिवाइस की रीचेबिलिटी है, अब वो डिवाइस की अनरीचेबिलिटी का एरर अपने पास में नहीं आना चाहिए, और इस डिवाइस को ओपन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन इसमें पुश हो गया है, ओके, आप देख रहे हो, ठीक। अब इसमें मैं देखता हूँ डायनेमिक टर्मिनल पे मेरी अब ही है, लेन वीआर में रूट डिफॉल्ट रूट आया है कि नहीं आया, ये देखो दोस्तों। हाय, देखो इसमें पहले डिफॉल्ट रूट नहीं था, ठीक है, इस पे डिफॉल्ट रूट नहीं आ रहा था, हालांकि इसमें अभी डिफॉल्ट रूट इसमें आ गया है, और ये TVI 0/3 के थ्रू, ठीक है। और ठीक है, अब हम पिंग करेंगे इसको, मेरा ब्रांच राउटर, ये जो राउटर है, मैं इस राउटर पे जाता हूँ, और इस राउटर से मैं रीचेबिलिटी देख लेता हूँ। ये मेरा एडमिन, इसको जो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, शो IP रूट, आप ये देखोगे इसमें जो IP है, जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, ये स्टैटिक है, और इसको जो मैंने डिफॉल्ट रूट है वो इस गेटवे की तरफ असाइन किया है, ओके। इस डिवाइस से जो भी मेरे पास में डिफॉल्ट ट्रैफिक आएगा वो इसकी तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा CLI, ओके। अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ add.add.add को, लेट की पिंग तक हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखना पड़ेगा। हम्म, एक मिनट फ्रेंड्स, अपन हब लोकेशन पर
जो हब लोकेशन है अपना, हब लोकेशन पर ये जो विंडोज मशीन है इस पे देखते हैं कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो रिचेबिलिटी है अभी अपन ने कॉन्फ़िगर किया था गेटवे के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करना हब लोकेशन से। एक बार इस पे देखते हैं अपन। इसका ये कौन सा, क्रिमिनल फैमिली, ओके यहाँ भी नहीं चल रहा है। और कुछ, एक मिनट फ्रेंड्स, को सीजी नेट का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं HQ1 का। हाँ क्या है, सीजी नेट रूल में गया, रूल में गया। एक ही किया था, मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे स्पोक साइट का था। ओके, अब ये मेरा लेन वीआर आ गया। श्योर जोन में मैंने लिया है, लेन जोन लिया हुआ है, ठीक है। इसका लेन का जो भी ट्रैफिक आए, चलो ये देखो जैसे ही अपन ने उसको डिसेबल किया ये यहाँ से पिंग होना चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ अपना इंटरनेट चल गया है। और मैं ब्राउजर पे भी देख लेता हूँ, google.com। मेरा हब लोकेशन पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, दैट मीन्स है ना। क्योंकि हब लोकेशन पे आप देखोगे तो मेरे यहाँ डाया इनेबल है, और डाया इनेबल होने की वजह से लेन का जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, और डिफॉल्ट आपका नेटवर्क डाया की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है। अभी देखते हैं इसका स्पोक साइट का नहीं चला क्या, स्पोक साइट का एक बार और देख लेते हैं। हम्म, तो मैंने ट्रेस रूट भी लिया था। जो CP2 डिवाइस है, CP2 डिवाइस से आपका जो पैकेट है आपका 20.1 तक आ रहा है, बट उसके आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अगर इंटरनेट का कोई पैकेट आ रहा है तो आपका यहाँ तक आ रहा है, बट यहाँ आने के बाद में वो आगे इससे मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, उसके TVI इंटरफेस में नहीं जा रहा है। TVI इंटरफेस बोले तो जो स्प्लिट टनल का इंटरफेस क्रिएट हुआ है, लाइक मैं आपको बताऊं, ये इसकी लेन टेबल है, जो रूट राउटिंग इंस्टेंस RB। जैसे मेरा एट एट का जो पैकेट है 20.1 गेटवे तक आ गया है, बट ये इस इंटरफेस के थ्रू इस पे नहीं जा रहा है। तो मैं एक बार एनीवे मैं चेक कर लूंगा, और उसमें एक लगे ना तो अभी दूसरा सेशन और अपडेट कर दूंगा। बट कॉन्सेप्ट यही है, अगर आप गेटवे के थ्रू आप इंटरनेट की रिचेबिलिटी करवाते हो तो आपको टनल इंटरफेस में जाके आई मीन ये स्पोक साइट टेम्पलेट, टनल, और टनल में जाके आपको डाया सेलेक्ट नहीं करके आपको गेटवे सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, ओके। तो थैंक्स फ्रेंड्स।